नमस्कार जी, जैसे कि आप जानते हैं 7 जनवरी से लगातार यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बीच में एक एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूं, इनकी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता हूं। स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? अभिनव दुबे, मैनपुरी से हूँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। जी सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अब तक के क्या रहा है? मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। हाँ जी सर, ये आपका कौन सा प्रयास रहा है और मीडियम क्या है? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, ये इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश में जी। और सर जानना चाहेंगे मतलब कि आपका मतलब बचपन से ही सोचा था या फिर कोई बैकग्राउंड में आपके हैं? नहीं, बचपन से नहीं सोचा, कोई बैकग्राउंड नहीं है। ग्रेजुएशन में डिसाइड किया था। जी सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बताइए। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था। उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे, हिस्ट्री टेक्नोलॉजी को लिंक कर आईआर पर क्वेश्चंस थे, क्रीमिया सेवास्तोपोल, इन सारे क्वेश्चंस थे। एंड देन स्कीम्स पर क्वेश्चंस थे। एंड देन मेरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक दो क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल आई कैन रिकॉल राइट नाउ। और कोई क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया? I think one was situation based where they said that you have 1,000 poor people, and you have only 100 houses to give. To whom you give? That's like only these questions were asked. Any question current base है? Russia, Ukraine. Yes. और सर जानना चाहेंगे कि सर अभी जैसे प्रीलिम्स होने वाला है 2025 का, तो किस तरीके से आखिरी 2-3 महीने में रखे अपनी तैयारी को, थोड़ा उस पर जानना चाहेंगे। जी। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, somebody has first attempt, second attempt, then I think they should start preparation by now. And if अगर किसी का तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, then they can start it after 15 days. So I think I think we have 80 days left for the prelims. So first go through the basics, and if I talk about test series, then first read whole syllabus, and after that jump to test series. Don't try to solve. Personally, I believe that I didn't solve a lot of mocks. मैंने सिर्फ 10-15 दिए थे. So it depends कि आप कितना करना चाह रहे हैं. But first syllabus आपका complete होना चाहिए, revision होना चाहिए, and then test. So that's what I think वर्क करता है प्रीलिम्स में। सर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नंबर ऑफ 4 ऑप्शन, हाउ टू टेक स्ट्रांग डिसीजन, है ना, दैट इज करेक्ट आंसर। सर that depends on your knowledge, how much you have acquired. So वो एलिमिनेशन टेक्निक आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, उसी से डेवलप होता है। वो आप वहाँ गैस नहीं कर सकते हैं कि रैंडमली कि आपने कुछ भी गैस कर दिया। एंड प्रीलिम्स का नेचर जो अभी हो रहा है, सो आई थिंक अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो रह जाते हैं, देन यू शुड टेक द चांस। पर्सनली मैं तो कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने इस बार प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट अगर आप श्योर नहीं है उतना अपने आंसर्स पर, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर 80-85 क्वेश्चंस, एंड देन अगर रिवीजन अच्छा है देन रिकॉल करता है माइंड में। सर नंबर ऑफ 2 ऑप्शन इजीली मतलब एलिमिनेट। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 ऑप्शन कहीं ना 50-50 चांस रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या रिस्क लेना चाहिए? आई थिंक अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो लेना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स तो ऐसा नहीं है, किसी को नहीं आ रहे होते 35-40 से ज्यादा क्वेश्चन। तो आई थिंक रिस्क अगर 2 बच रहे हैं तो फिर यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज 50% चांसेस हैं कि करेक्ट हो जाएगा। सर टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है आपकी तरफ से? टेस्ट सीरीज का रोल रहता है, लाइक मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ, उन्होंने बहुत टेस्ट दिए 80-85, बट मैंने कम ही दिए थे, मैंने 10-15 दिए थे। सो इट पर्सनली डिपेंड्स कि आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप टेस्ट से सीख कितना रहे हैं। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं फिर उसे फेंक दे रहे हैं बिना उसके आंसर्स या उससे एनालाइज किए बिना, देन इट हैज नो मीनिंग। चाहे आप 90-95 कर लें, इट डजंट क्रिएट अ डिफरेंस। सो आप लिमिटेड टेस्ट करें, बट उनसे ट्राई टू लर्न कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। सर प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेंस के लिए GS1 GS2 इसके आपकी कैसी स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर किए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मेंस में ऑप्शनल एसे एंड एथिक्स। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो मेंस नहीं रुकेगा। एंड टॉकिंग अबाउट जीएस, तो प्रीलिम्स की काफी नॉलेज काम आ जाती है, एंड देन करंट मोस्ट इंपोर्टेंट मेंस में हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चंस एंड राइट नाउ अगर अभी हम ट्रेंड देखें पिछले मेंस का, सो द क्वेश्चंस वर वेरी पिन पॉइंटेड।
what they ask, you have to write that. You cannot beat around the bush. So first follow newspaper. Like I follow newspaper regularly. So newspaper से काफी कवर हो जाता है. And then try to make notes, because मैंने तो कई सब्जेक्ट्स के बनाए, कई के नहीं बनाए, बट आई विल रिकमेंड कि आपको मेंस के नोट्स बनाने चाहिए. तो ऑप्शनल पर अगर अच्छी कमांड है, ऐसे पर अच्छी कमांड है, एंड एथिक्स, देन आई डोंट थिंक कि मेंस रुकेगा. और सर ऐसे कई बार ये होता है कि ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम होती जा रही दिन प्रतिदिन. तो कई बार ये फिलोसफिकल ऐसे इस यूपीएससी में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं. तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए किस तरीके से अपने मतलब रिसोर्सेज कहाँ से हमें लेना चाहिए? न्यूज़पेपर, आई थिंक सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर करना है कवर, वो नहीं छोड़ना है. एंड देन फिलोसॉफिकल ऐसे इज मोर हाउ यू interpret the essay written there. So it depends, like there is no copy cut कि आप कहीं से पढ़ के वहाँ लिख देंगे, because इतना टाइम नहीं होता है सोचने का हमारे पास. So आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, अपने ऐसे कहीं से अलग से नहीं आता है, वो जीएस का ही पार्ट होता है. एंड इफ यू वांट टू रीड बुक, देन मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बुक पढ़ी थी, द इंडोमिटेबल स्पिरिट, एंड एस जयशंकर की एक भारत मैटर्स, वो भी देखी थी. तो उनसे काफी कंटेंट मिल गया था, एंड वो इंडोमिटेबल स्पिरिट से मैंने काफी यूज भी किया था वहाँ. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इंडोमिटेबल स्पिरिट या कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, एक आध तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई लॉस नहीं है. सर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में यूएससी एनसीईआरटी का कितना रोल होता है, और एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए, और आप क्या सर एनी सजेशन फॉर कुछ सम स्पेसिफिक एनसीईआरटी? सर आई थिंक मैंने एनसीईआरटी मैंने तो नहीं पढ़ी थी, मैंने एक दो पढ़ी थी सिर्फ, लाइक इकोनॉमी की 11th की पढ़ ली थी, एंड 11th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी. मैंने तो एनसीईआरटी नहीं की, तो मैं तो नहीं कमेंट कर सकता हूँ इस पे, बट मैंने नहीं पढ़ी, फिर भी हो गया तो बट आई थिंक अगर किसी के बेसिक्स वीक हैं तो एनसीईआरटी से गो थ्रू करना चाहिए. एंड आई वुड से कि न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ें, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी काफी टाइम हो गया पब्लिश हुए. सो आई थिंक न्यू एनसीईआरटी वुड सफाइस. एंड ज्योग्राफी की तो पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, यू शुड रीड. एंड आई वुड नॉट से कि सारी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, बट जो ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटी 11th की 12th की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं. और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अपन मेंस में आंसर राइटिंग करते समय अपने आंसर को इफेक्टिव कैसे बनाएं? सारा रोल तो आंसर पर ये इसी पर सिलेक्शन निर्धारित होता है. जी. तो अपने आंसर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप करते हैं जो इफेक्टिव लगो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर पाए. सी आई मीन वो तो देखो, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज के जो सजेशंस होते हैं, उन्हें बहुत सीरियसली नहीं लेना होता है. थोड़ा उधर देखिए. एंड यस सॉरी, सो टेस्ट सीरीज किस यस सो आप मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं. भाई तो मेरी कॉपी में तो इतना कुछ नहीं था, मैंने आईआर में थोड़ी बहुत मैप्स बनाए थे, इतने डायग्राम्स तो नहीं थे. बट आई थिंक अगर आपका कंटेंट इफेक्टिव है एंड अगर आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं सही से, लाइक अगर आप कोई अच्छी चीज वहां लिख रहे हैं तो उसे हाईलाइट करना जरूरी होता है, बिकॉज वहां मेंस में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एंड थोड़ा बड़ा लिखे हैं. सर बहुत छोटा लिखते हैं तो विजिबिलिटी कम होती है. एंड वॉट एवर यू वांटेड टू हाईलाइट, मेक दैट विजिबल. एंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आईआर में, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको मैप्स बनाने चाहिए. एंड फ्लो चार्ट्स अगर आप हिस्ट्री में या कहीं बना सकते हैं तो दैट विल सफाइस. So that's how you can make answer effective. सर कई एक और हम जानना चाहेंगे एक बात, सर कई बार कहीं रिवीजन में स्टूडेंट डाइवर्टेड रहते हैं, तो मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है, मतलब कि वीकली आपकी कैसे टारगेट करते हैं? तो थोड़ा आपका क्या तरीका रहता है रिवीजन का और स्टडी करने का बुक वगैरह? मतलब कई बार लोग होते हैं 2 बुकों एक साथ लेकर चलते हैं, 3 बुकें, सारा मटेरियल तो बहुत सारा, सबको तो एक साथ हम पढ़ नहीं सकते, तो उस पर कैसे आपकी रहती है? सी मेरा तो कोई फिक्स नहीं था क्या कब पढ़ रहा हूँ, बट व्हाटएवर आई रीड विद फुल डेडिकेशन कि मतलब रिसोर्सेज से डाइवर्ट नहीं होना है, जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करना है. एंड आई कैन से अगर किसी ने नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है देन दे कैन कीप 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज एक सब्जेक्ट काफी मोनोटोनस हो जाता है. 2 सब्जेक्ट, एक न्यूज़पेपर, वो बेस्ट रहता है. एक आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ें एंड देन 2 सब्जेक्ट एंड देन रिवाइज, एंड दैट्स हाउ दे फिनिश. थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया.